नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। हमारे पास कुछ सामग्री है जो उनके जीवन और उनके विचारों का एक खाका देती है। तो कोशिश रहेगी कि हम इस सामग्री के जरिए विवेकानंद के जीवन के वो अहम पहलू और सोच देखें जो आज भी हमें कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत ही उनके बचपन से होती है, जब वो नरेंद्र नाथ दत्त थे, काफी जिज्ञासु, सवाल पूछने वाले। लेकिन जो असल मोड़ आया वो था रामकृष्ण परमहंस से मिलना। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ गुरु शिष्य का मिलना नहीं था, बल्कि यहीं से नरेंद्र की जो आध्यात्मिक खोज थी उसे एक दिशा मिली। हाँ, और फिर यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो उन्हें शिकागो ले गई। 1893 विश्व धर्म महासभा। स्रोत में जिक्र है उनके भाषण का, खासकर वो शुरुआती शब्द मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि सिर्फ इन शब्दों के अलावा उस भाषण में और क्या खास था? क्यों वो इतना यादगार बन गया? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है कि वो सिर्फ कहने का तरीका नहीं था। असल बात ये थी कि विवेकानंद ने हिंदू धर्म को, भारतीय दर्शन को पश्चिम के सामने एक बहुत ही सार्वभौमिक और तर्कसंगत रूप में रखा। अच्छा। एक सहिष्णु विचारधारा के तौर पर कि ये सिर्फ कुछ रस्में या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नजरिया है। यहीं पर वो उनकी वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच दिखती है, सारी दुनिया एक परिवार। उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने भाषण से इसे जी कर दिखाया एक तरह से। अच्छा, तो पश्चिम में एक नई समझ बनी भारतीय दर्शन को लेकर, और फिर भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्रोत इसके उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रचार था या कुछ और भी? नहीं, स्रोत रामकृष्ण मिशन के, आप कह सकती हैं, दोहरे मकसद पर रोशनी डालता है। एक तरफ तो हाँ, वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार, पर दूसरी तरफ और शायद उतनी ही शिद्दत से वो था व्यवहारिक सेवा का काम। जैसे स्कूल चलाना, अस्पताल खोलना, कहीं आपदा आ जाए तो मदद करना। उनके लिए वो जो है ना, सेवा ही परम धर्म, ये सिर्फ नारा नहीं था। स्रोत बताता है कि विवेकानंद का जो व्यवहारिक वेदांत का विचार था वो इसी पर टिका था कि ईश्वर की सच्ची पूजा गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा में है। आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान या पूजा में नहीं, वो कर्म में दिखनी चाहिए। यानी आध्यात्मिकता और समाज सेवा दोनों साथ साथ। ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत में उनके युवाओं के लिए जो संदेश है उसका भी जिक्र है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, पर क्या स्रोत इसके पीछे का जो इरादा था उस पर कुछ कहता है? जी हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक जोशीले नारे की तरह नहीं देखता। इसके पीछे विवेकानंद की सोच थी कि युवाओं में आत्मविश्वास जगाया जाए, उन्हें अपनी जड़ों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाए और उन्हें राष्ट्र निर्माण के काम में लगाया जाए। वो मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना होगा। तो ये सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं था, बल्कि एक तरह से पूरे समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक आह्वान था। आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण। अच्छा, और इसी कड़ी में स्रोत उनके धर्म और विज्ञान को जोड़ने वाले विचारों की भी बात करता है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि अक्सर तो इन्हें अलग अलग देखा जाता है ना? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो स्रोत सामने लाता है। देखिए, विवेकानंद ने वेदांत को किसी अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ी की तरह नहीं देखा। उन्होंने उसे एक तर्कसंगत और यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और समझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सत्य तो एक ही है, चाहे वो विज्ञान की खोज से मिले या आध्यात्मिक अनुभव से। उन्होंने पश्चिम का जो भौतिकवाद था और भारत की जो आध्यात्मिकता थी, उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। स्रोत के मुताबिक वो भारत की आध्यात्मिक विरासत को उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, जिसे तर्क और नए विचारों के साथ जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें जो स्रोत से पता चली, तो विवेकानंद की कैसी तस्वीर उभरती है? एक विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त, या फिर युवाओं के लिए प्रेरणा? स्रोत के आधार पर देखें तो वो ये सब थे, और शायद इन सब का एक मिला जुला रूप। एक ऐसे विचारक
जिन्होंने वेदांत को जमीन पर उतारा, व्यवहारिक बनाया, एक समाज सुधारक जिन्होंने सेवा को पूजा का दर्जा दिया, एक देशभक्त जिन्होंने भारत का जो खोया हुआ आत्मविश्वास था उसे जगाने की कोशिश की, और हाँ, निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। उनके विचारों के केंद्र में हमें सेवा, आत्मविश्वास, सभी धर्मों के लिए सम्मान और अपनी संस्कृति पर गर्व, ये चीजें मिलती हैं। तो ये थे स्रोत से निकले कुछ अहम विचार। विवेकानंद की शिक्षाएं, जैसा स्रोत हमें दिखाता है, वो व्यक्तिगत विकास से लेकर समाज सेवा और यहाँ तक कि अलग अलग विचारधाराओं में एक तरह का तालमेल बिठाने तक फैली हुई हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। विवेकानंद ने धर्म और विज्ञान के समन्वय की बात की। आज के समय में जहां ये दोनों क्षेत्र अक्सर हमें बहुत अलग या कभी-कभी विरोधी भी लगते हैं, उनके इस नजरिए की आज क्या प्रासंगिकता हो सकती है, कैसे इसे समझा जा सकता है, ये सोचने वाली